हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय जो है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इनका भी परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। पूरा हम डिटेल में इन दो टॉपिक को समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वैद्युत अपघट्य और यहाँ पे हमने लिख दिया है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों बात एक ही है। दोनों का हमने परिभाषा लिख दिया है, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे और आप नोट्स में लिखते हुए चलेंगे। तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, मतलब वैद्युत अपघट्य जो है वो क्या होता है। तो कोई ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे यदि हम जल में घोलते हैं तो वो सरल अणुओं में टूट जाता है। समझ में आया? कोई भी ऐसा पदार्थ है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसको यदि हम जल में घोलते हैं, यदि इसको हम जल में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरल अणुओं में क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो उस पदार्थ को ही, उस जो पदार्थ है ये पदार्थ, इस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि वे पदार्थ, मतलब जिस पदार्थ को हम जल में घोलने पर सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस पदार्थ को ही हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि हम इस पदार्थ को जल में घोलेंगे ना तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। जैसे कि जो क्या होता है, NaCl होता है, मतलब जो नमक होता है, यदि घोलेंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर वो क्या होगा, जल में घुल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जो पदार्थ, मतलब जो पदार्थ जल में घुलकर सरल अणुओं में टूट जाता है, या हम कह सकते हैं सरल अणु कहें या आयन भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सरल अणुओं या सरल आयनों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और यही बात हमने यहाँ पर भी लिखा है कि जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं तो उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जो आयनों में टूट जाएंगे उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो पदार्थ जल में घुलकर सरल आयनों में या आयनों में टूट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो अब आता है कि इसका हमें एग्जाम्पल से समझाइए। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि आयनों में टूट जाएंगे, परंतु इसका एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से आप समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे अभी मैंने कहा था NaCl। ठीक है, NaCl क्या होता है भैया, NaCl होता है नमक। अब यहाँ पे यदि हम इसको जल में घोलते हैं, जैसे ही हम इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो ये देख रहे हैं इस पर धनात्मक आयन आया है, इसमें ऋणात्मक आयन। तो इससे क्या हुआ, हमने यही कहा था कि वे पदार्थ जैसे जल में घोलने पर, मतलब वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, देख रहे हैं ये धनात्मक आयन, ये ऋणात्मक आयन में टूट गया तो आयनों में टूट जाते हैं, तो उस पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि एक और एग्जांपल से आपसे कहें तो जो HCl होता है, ठीक है, तो यदि हम HCl को भी जल में घोलते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो ये भी देख रहे हैं आयनों में टूट गया। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ ये क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट्य कहलाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है दूसरा जो है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो देखिएगा जब आप वैद्युत अपघट्य को समझे नहीं रहेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आने वाला। इसमें ये बताया जाता है कि जो वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन होता है, अब इतने बात आप याद रखेंगे, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने कहा वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। इतनी बात को आपको याद रखना है, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यही है NaCl हो गया, HCl हो गया, क्योंकि जल में ये घुलकर
आयनों में टूट जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य हमने जाना कि जो पदार्थ होते हैं जल में घुलकर आयनों में टूट जाएंगे, तो वही पदार्थ क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट्य। तो इसका मतलब ये वैद्युत अपघट्य है। तो वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन मतलब जल में घुलने वाला, तो ये जानते हैं NaCl जल में घुलता है, तो इसकी बात हो रही है। इसलिए आपको कहा गया है कि वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब जाकर वो सरल आयनों में या अणुओं में टूट जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य कहेंगे, मतलब वैद्युत अपघटन कहेंगे। वैसे ये NaCl है, इसको जल में घोलेंगे तो यहाँ आयनों में टूट जाएगा, तो यही है वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। ठीक है, तो यदि हम इसके एग्जाम्पल से आपको समझाएं तब जाकर हम इसका परिभाषा करेंगे। जैसे NaCl यदि हम 2 मात्रा में ले लेते हैं, 2 मात्रा में हमने क्या ले लिया, NaCl, इसको यदि हम क्या करते हैं, इसको यदि हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, जब NaCl में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, परंतु जो Na होगा ये भी 2 मात्रा में हो जाएगा और Cl भी 2 मात्रा में हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि NaCl को जैसे ही हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, जो NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। तो वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, अब यहाँ से परिभाषा याद रखिए, वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, यही तो है, तो वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सरल अणुओं में टूट जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाता है। मतलब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करके सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया, ये सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल से कहें तो HCl होता है, HCl को भी अभी तो हम 2 मात्रा में लेते हैं, इसको भी यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये भी क्या होगा, H2 और Cl2- में टूट जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, सरल अणुओं में ही तो टूट रहा है ना। तो यही हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन दोनों का परिभाषा, एग्जाम्पल पूरा डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो उस पर पढ़ाई कराया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा फ्री में आपको अच्छे से मिल जाएगा सभी वीडियो, तो वहां से चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको नहीं पता कि किस प्रकार हम ढूंढें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास 10th का, तो उस पर क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।